Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 3rd का यूनिट नंबर 2 स्टडी करना है. यूनिट नंबर 2 का नेम है हेल्थ एंड सेफ्टी. सबसे पहले बेटे हम इसकी रीडिंग करेंगे. मशीन्स वर्क बेटर एंड फॉर लॉन्गर इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली. बेटे जो मशीन्स होती हैं वो बेटर वर्क करती हैं एंड फॉर लॉन्गर, लंबे अरसे तक वर्क करती हैं अगर हम उनकी देखभाल करें. इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर यानी उनकी देखभाल करें प्रॉपरली, मुनासिब तरीके से. मशीन्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम रस्टी. बेटे ऐसी मशीन्स जिनको लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे अरसे तक हम इस्तेमाल नहीं करते, तो वो क्या हो जाती हैं? रस्टी, यानी उनको जंग लग जाता है. योर बॉडी इज लाइक अ मशीन. आपकी जो बॉडी है वो भी इट इज लाइक अ मशीन, एक मशीन की तरह है. बट इट कैन मेंड इटसेल्फ, लेकिन ये अपने आप को मेंड कर सकती है. अब मैं आपको बताती हूँ मेंड करना क्या होता है. जैसे देखें, अगर आपको कोई कट लग जाता है या कोई चोट लगती है तो आपकी बॉडी खुद ही हील हो जाती है. क्लियर? इसको कहते हैं मेंड करना, अपने आप को ठीक कर लेना. इफ यू कट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को कट कर लेते हैं या आपको गलती से एक्सीडेंटली आपको कोई कट लग जाता है, द वुंड विल हील सून. तो जो वुंड होता है बेटे, जो जख्म होता है आपकी बॉडी के ऊपर लगा होता है कट की वजह से, वो सून हील हो जाता है. यानी सून मतलब जल्दी ही हील, अपने आप को मेंड कर लेता है, जख्म भर जाता है आपका. इफ इट इज केप्ट क्लीन, अगर इसको आप क्लीन रखते हैं. क्लियर हो गया? अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो ये जो किड है, बॉय है, इसको घुटने पे चोट लग गई है, तो इसकी मदर इसको क्लीन कर रही है, साफ कर रही है. तो क्या होगा? अगर आप वुंड को क्लीन रखेंगे तो वो जल्दी हील हो जाएगा. क्लियर हो गया? टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली. बेटे अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से काम करे, वर्किंग वेल करे, तो वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली. तो हमें चाहिए कि हम उसकी देखभाल करें मुनासिब तरीके से. तो बेटे अपनी बॉडी की देखभाल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे. गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, इनफ स्लीप एंड क्लीन हैबिट्स ऑल हेल्प द बॉडी टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम. तो बेटे ये सब तरीके हैं टू लुक आफ्टर अवर बॉडी प्रॉपरली, कि हम क्या करें? गुड फूड लें, अच्छी खुराक भी खाएं, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश भी करें, फ्रेश एयर, हम ताज़ा हवा में सांस भी लें, इनफ स्लीप, हम अपने आप को इनफ स्लीप दें, अपनी बॉडी को हम इनफ रेस्ट भी दें और हम सो भी जाएं, एंड क्लीन हैबिट्स, और अच्छी आदत जो होती हैं बेटे, ये सब हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं कि हम लंबे अरसे तक हेल्दी लाइफ गुजार सकें. समझ लग रही है? सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाती है एक्सरसाइज यानी वर्जिश. एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. बेटे जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है. इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ, और ये अच्छी सेहत की तरफ भी हमें लीड करती है, यानी कि एक्सरसाइज करने से हमारी सेहत भी अच्छी हो जाती है. एंड इट मेक्स पीपल फील गुड, और एक्सरसाइज करने से पीपल को यानी लोगों को अच्छा फील भी होता है. सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट. बेटे कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे होती हैं जिनमें वॉकिंग और प्लेइंग इन प्लेग्राउंड आ जाती हैं, उनमें उनके लिए हमें लिटिल एफर्ट चाहिए होती है, यानी कि बहुत कम कोशिश हम जो है उसके लिए करते हैं. रिक्वायर्स का मतलब होता है चाहिए होना, एंड लिटिल एफर्ट बहुत कम एफर्ट. अदर एक्सरसाइज सच एज रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्विमिंग फास्ट इज मोर विगरस. लेकिन बेटे कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनमें रनिंग आ जाता है, या प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्विमिंग फास्ट, और बहुत फास्टली स्विमिंग करना. इन कामों के लिए, इन एक्सरसाइजेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है. इसलिए हम इन एक्सरसाइजेस को क्या कहते हैं? विगरस एक्सरसाइजेस. ठीक है? विगरस का मतलब होता है ऐसी एक्सरसाइज जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो. इट मेक्स अवर हार्ट्स, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर. तो बेटे जो विगरस एक्सरसाइज होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे हार्ट्स को, लंग्स एंड मसल्स को काम करने में, मतलब कि वो रिक्वायर करती हैं, जाहिर है उनके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमारे दिल, लंग्स और मसल्स को हार्डली वर्क करना पड़ता है. ठीक हो गया? वी शुड एम टू डू अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू वर्क अवर बॉडीज एंड कीप फिट. बेटे हमें चाहिए कि हम जो है क्या करें? डिफरेंट रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो करें. ठीक है? डिफरेंट टाइप्स की हम एक्टिविटीज़ जो है हम करें ताकि हमारी बॉडी जो है वो फिट रह सके.
क्लियर हो गया? व्हाट इज गुड फूड? बेटे अच्छी खुराक क्या होती है? अब हम इसमें ये रीड करेंगे। वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू स्टे हेल्दी। बेटे हेल्दी रहने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम मतवाजन ग़िज़ा खाएं। बैलेंस्ड डाइट किसको कहते हैं? मतवाजन ग़िज़ा को। अ बैलेंस्ड डाइट इज ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट्स। तो बेटे बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? जिसमें हम किसकी ईटिंग करें? वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड, यानी खुराक की, इन द राइट अमाउंट्स, मतलब कि मतवाजन उसकी जो अमाउंट होगी उसमें। ठीक हो गया? एंड having the right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight। और बेटे हम क्या करें? राइट अमाउंट ऑफ फूड तो हम ईट कर रहे हैं और साथ में हम वाटर भी ड्रिंक करें। किस काम के लिए? टू अचीव एंड मेंटेन, ताकि हम मेंटेन रख सकें अ हेल्दी बॉडी वेट, एक हेल्दी बॉडी वेट को। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फैट हो जाएं तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी का वेट वो हेल्दी नहीं रहता। ठीक है, उससे हम फैट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम राइट अमाउंट ऑफ फूड्स नहीं भी ले रहे तो उससे क्या होगा कि हमारा बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है। तो बहुत कम बॉडी वेट भी बच्चे हेल्दी नहीं होता। हियर इज द गाइड टू द अमाउंट्स ऑफ ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आपको पिक्चर में आपको एक गाइड आएगी जिसमें आपको बताया होगा कि आपको कितनी ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स जो हैं वो चाहिए होती हैं एज अ राइट अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, अगर हम ये देखें कि इस फूड में क्या आ जाता है? मीट, फिश, नट्स एंड एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फैट्स एंड शुगर्स वी शुड ईट। तो बेटे क्या है इस गाइड में? क्या है, आपको डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फूड बताई हुई हैं। ठीक है, ये रेंज है एक जिसमें आपको हर चीज़ आपको नजर आ रही होगी, ब्रेड, राइस, ग्रेन्स, मीट, फिश, नट्स एंड एग्स। ठीक है, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फैट्स एंड शुगर्स हैं। ये सब जो है वो हेल्दी फूड में आता है, बैलेंस्ड डाइट में आता है। ये सब हमें ईट करना चाहिए। व्हाट इज गुड फूड में? बेटे यहाँ पे आपको इस सर्कल में डिफरेंट टाइप्स की फूड नजर आ रही हैं। अगर आप ये पिंक वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स नजर आएंगी और इस एरिया में आपको फ्रूट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटे? ब्लू वाले एरिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर आप ग्रीन वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे आपको ग्रेन्स नजर आएंगे, सीरियल्स एंड पोटैटोस। ठीक है, ये सब सीरियल्स हैं, ग्रेन्स यानी अनाज एंड पोटैटो। ठीक है, ये इस एरिया में। अगर हम नेक्स्ट पिंक वाला ये एरिया देखते हैं तो इसमें क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि दूध से मिलकर बनती हैं। ये मिल्क है, क्लियर, और इसके साथ ये चीज है और योगर्ट भी है। ये सारी क्या है बेटे? डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से मिलकर बनती हैं। इसके अलावा रेड वाले एरिया में, इस एरिया में अगर हम देखें तो इसमें फिश है, मीट है, नट्स हैं और एग्स नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर हम ये येलो वाले फूड में देखें तो यहाँ पे शुगर है और ये ऑयल्स हैं। ऑयल्स बेटे फैट्स भी होते हैं, क्लियर। और शुगर्स में अगर हम ये देखें तो चॉकलेट बार्स हैं, तो ये भी शुगरी होती हैं। ठीक है, यानी मीठी होती हैं और ये भी किससे बनती हैं? शुगर से। तो क्या है बेटा इस ब्लॉक में? फैट्स एंड शुगर्स। क्लियर हो गया? स्लीप एंड रेस्ट, यानी बच्चे नींद और आराम। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। बेटे आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को आराम की जरूरत होती है। और आप अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को किस तरह से आराम दे सकते हो बेटे? स्लीपिंग करके। When we sleep well, we feel refreshed। बेटे जब हम सो जाते हैं we feel refreshed और हम बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। क्लियर? An 8-year-old usually needs about 10 hours of sleep every night। बेटे जो एक 8 साल का बच्चा होता है यूजुअली आमतौर पे उसको नीड यानी कि जरूरत होती है अबाउट 10 hours of sleep, तकरीबन 10 घंटों की नींद की उसको जरूरत होती है एवरी नाइट, हर रात। क्लियर हो गया? बेटे हर रात एक 8-year-old को चाहिए कि वो 10 hours of sleep जरूर ले। इससे क्या होगा कि आप रिफ्रेश फील करेंगे। इफ यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप, बेटे अगर आप इनफ स्लीप नहीं लेते हो, योर बॉडी एंड योर ब्रेन कैन बी अफेक्टेड। आपकी बॉडी और आपका जो ब्रेन है वो इससे अफेक्ट हो सकता है। और वो किस तरह से इफेक्ट होगा? यू मे फील ग्रम्पी। बेटे आपको चक्कर आएंगे, आप ग्रम्पी फील करोगे, अनएबल टू कंसंट्रेट
बेटे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकोगे, ठीक है, आप तवज्जो नहीं दे सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर सकोगे। एंड नॉट हैव मच एनर्जी, और आप में एनर्जी भी नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो बेटे इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ स्लीप हर रात जरूर लेनी चाहिए। स्टेइंग सेफ, बेटे महफूज रहना। द वर्ल्ड अराउंड अस इज अ प्लेजेंट प्लेस। बेटे जो हमारी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं वो बहुत एक अच्छी जगह है। प्लेजेंट प्लेस का मतलब होता है बहुत अच्छी जगह, बट इट कैन बी डेंजरस टू। लेकिन बेटे ये खतरनाक भी हो सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग। बेटे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ भी करने लगे हैं तो हम पहले केयरफुली देख लें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो जगह ठीक है। कोई काम अगर हम करने लगे हैं तो क्या वो काम बिल्कुल सेफ है, या वो काम जो है वो बिल्कुल कोई ऐसी जिस जगह पे हम कर रहे हैं वो जगह सेफ है। एंड थिंक बिफोर वी एक्ट। और बेटे कुछ भी करने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? ताकि जो हम काम करने लगे क्या वो सेफ भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल फायरवर्क्स। फायरवर्क्स बेटे आर ब्यूटिफुल टू लुक एट बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज। बेटे जो फायरवर्क्स होते हैं उनको देख के तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज। इंजरीज का मतलब होता है वो जख्मी कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो जो फायरवर्क्स होते हैं वो प्यारे तो लगते हैं लेकिन वो हमें इंजरी भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप ये पिक्चर में देखो तो गर्ल जो है ये फायरवर्क कर रही है, ठीक है, तो इसने हाथ में इसको पकड़ा हुआ है। अब देखिए वो प्यारा तो लग रहा है लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो अपने हैंड की स्किन को बर्न कर ले इसकी वजह से। क्लियर है? तो इससे ये जख्मी भी हो सकती है। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम। बेटे आप अपना मोस्टली जो टाइम है अपने घर में गुजारते हो, या इन स्कूल, ऑन योर स्ट्रीट और एट द प्लेग्राउंड। तो मोस्टली आपका टाइम किधर गुजरता है? घर में या स्कूल में, या आप गली में भी चले जाते हो, ठीक है, स्ट्रीट गली को कहते हैं, और एट द प्लेग्राउंड, या फिर आप प्लेग्राउंड में चले जाते हो प्लेइंग करने के लिए। एट होम, तो बेटे जब आप घर में होते हो तो आपको सेफ रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल। जो बिजली होती है बेटे वो बहुत यूजफुल है, हमारे लिए मुफीद भी है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। बेटे इलेक्ट्रिसिटी हमें लाइट भी दे रही होती है एंड हीट यानी हरारत भी दे रही होती है, ठीक है। इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क। बहुत सी जो ऐसी चीजें हैं हमारे घर में वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी पावरफुल, ये बात भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत पावरफुल है। एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन। लेकिन बेटे जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूजफुल है, बहुत सी चीजें उससे चल रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक जो कि इलेक्ट्रिसिटी से लगता है तो बेटे उससे क्या होता है, एक ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन। दिस इज व्हाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। बेटे यही वजह है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप देखते हैं या वायर देखते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वायर्स होती हैं वो प्लास्टिक से कवर हुई होती हैं। क्लियर? क्यों कवर करते हैं अब हम वो देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटे वो प्लास्टिक से पास थ्रू नहीं कर सकती, यानी प्लास्टिक से नहीं गुजर सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को और वायर्स को प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब हम ये पिक्चर देखेंगे। नेवर प्लेस लिक्विड नियर इलेक्ट्रिकल मशीन। तो बेटे इलेक्ट्रिकल मशीन में टीवी भी आ जाता है, तो टीवी के ऊपर उन्होंने एक बाउल रखा है फुल ऑफ वाटर जिसके अंदर फिश है। तो उन्होंने हमें क्या बोला है, नेवर प्लेस लिक्विड्स, यानी कि कोई भी लिक्विड है, जैसे ये पानी है ना तो ये भी लिक्विड है, तो इसको हमने किसके करीब नहीं रखना, इलेक्ट्रिकल मशीन के। तो ये बच्चे काम हमने नहीं करना। इसके साथ आपने जिस तरह कोई ग्लास ऑफ वाटर भी रख सकते हैं तो वो भी बेटे नहीं रखना आपने, ठीक है। कोई भी लिक्विड है उसको आपने इलेक्ट्रिकल मशीन के करीब नहीं रखेंगे, इससे आपको अगर आप रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट पिक्चर में ये देखें, एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यानी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ऐसी अप्लायंस या ऐसा टूल जो बिजली से चलता है, उसको भी हमने पानी के करीब नहीं रखना। नेवर यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नियर वाटर। बेटे ऐसी अप्लायंसेज जो बिजली से चलती हैं उसको हमने पानी के करीब नहीं रखना, ठीक है। ना ही पानी को इलेक्ट्रिकल मशीन्स के करीब रखना है और ना ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को हमने पानी के करीब रखना है। समझ लग गई? There are many sharp instruments in the home. बेटे हमारे घर में बहुत से शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी तेज आलात होते हैं। They have a purpose.
उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, यानी मकसद होता है। यूज देम केयरफुली, उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें। नेवर रन विद देम, बेटे उन्हें उठा के भागे नहीं। और लीव देम लेइंग अराउंड, और उन्हें जमीन पे ऐसे ही छोड़ ना दें। ठीक है, जैसे अगर आप ये बल्ब देख रहे हैं या ये वायर है, इसके अलावा सीजर एंड मैच बॉक्स, तो बेटे सीजर्स भी बहुत शार्प होती हैं, तो इस तरह से आपने इनको उठा के भागना नहीं है और ना ही इनको किसी भी जगह पे ऐसे छोड़ नहीं देना। क्लियर? अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको इससे चोट भी लग सकती है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए नेवर रन विद देम और नेवर लीव देम लाइंग अराउंड। क्लियर हो गया? इन द किचन, बेटे किचन में क्या होता है? नेवर गो नियर द स्टोव, स्टोव कहते हैं चूल्हे को। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि किचन में जब आप जाते हैं तो आप स्टोव के करीब नहीं जाएं। ठीक है, कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज कुकिंग, बेटे जो फूड बन रही है, ठीक है, जो कुकिंग हो रही है उधर, उसके करीब भी मत जाएं। बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन, इसके अलावा समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टोव पे वाटर भी बॉईल करने के लिए रखा होता है, तो वो जो बॉइलिंग वाटर होता है वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, जला सकता है। इसके अलावा जो फूड कुक हो रही है उसके अंदर हॉट ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल होता है और वो बहुत हॉट होता है। हॉट ऑयल कैन कॉज बैड बर्न्स, बेटे जो हॉट ऑयल है अगर वो खुदा ना खास्ता स्किन पे गिर जाता है तो वो बैड बर्न्स कॉज करता है, स्किन को जला देता है, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास और मेडिसिन, बेटे कभी भी आपको रेजर्स, ग्लास या मेडिसिन के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, ये खेलने की चीजें नहीं होती। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेडिसिन है, या अगर ये नाइफ है ये भी बहुत शार्प है, इसके अलावा ये रेजर, ठीक है, तो इसके साथ आपने खेलना नहीं है, ना ही इनको उठा के आपने भागना है या कहीं पे भी छोड़ भी नहीं देना। ठीक है, कि कोई और इसको, किसी और को इससे नुकसान हो जाए। इसके अलावा ये स्टोव है और इसके ऊपर देखें हॉट ऑयल में कुकिंग हो रही है और साथ में वाटर बॉयल हो रहा है। बेटे आपने इसके साथ भी प्ले नहीं करना और इसके करीब भी नहीं जाना, इससे आपकी जो स्किन है वो बर्न हो सकती है। इसके अलावा ये ऑयल है और ये हॉट टी है, इसके साथ भी आपने जो है वो नहीं खेलना। क्लियर हो गया? नेवर प्ले विद दिस, कभी भी इनके साथ मत खेलें। इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स, बेटे जो स्लिपरी सा फर्श होता है बाथरूम में, क्योंकि क्यों स्लिपरी होता है बाथरूम में फर्श? क्योंकि उसमें पानी गिरा होता है। ठीक है, तो बाथरूम में जो है आपको एहतियात करनी चाहिए स्लिपरी फ्लोर से। जैसे अगर आप ये पिक्चर में देखें तो यहाँ पे फ्लोर पे पानी गिरा हुआ था और वो बहुत स्लिपरी था। ठीक है, फर्श स्लिपरी हो गया था और वो जो बॉय है अब वो गिर रहा है, स्लिप हो जाते हैं आप। क्लियर हो गया? तो आप कोशिश करें आप बाथरूम में जाएं तो आप एहतियात से चलें, ताकि आपको जो स्लिपरी फर्श होता है उससे आपको चोट ना लग सके, आप फिसल के गिर ना जाएं। क्लियर हो गया? एट स्कूल, बेटे स्कूल में आपको क्या करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए? तो हम इसको रीड करेंगे। बैड बिहेवियर लीड्स टू मेनी एक्सीडेंट, बेटे आपका जो बैड बिहेवियर होता है, बैड मैनर्स होते हैं, उससे बहुत से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज वाई देयर आर स्कूल रूल्स, इसीलिए तो बेटे स्कूल में रूल्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योरसेल्फ और अदर्स, तो बेटे जो स्कूल रूल्स होते हैं आप उन्हें फॉलो करें। तो फॉलो करने से क्या फायदा होगा? इससे आप अपने आप को हर्ट भी नहीं करेंगे और आपके क्लास फेलोज और जो दूसरे बच्चे उधर बैठे हैं आपकी क्लास में तो वो भी हर्ट नहीं होंगे। क्लियर? अब जैसे आप ये पिक्चर में देखें तो ये बॉयज जो हैं वो डेस्क के ऊपर हैं, कोई सिट कर रहा है डेस्क पे, ठीक है, कोई डेस्क के नीचे है एंड दे आर प्लेइंग, तो ये बहुत ज्यादा बुरा बिहेवियर है। ठीक है, ये बैड मैनर्स में काउंट होता है। तो नीचे क्या लिखा है? डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लास, क्लास में चीजें इधर उधर मत फेंकें। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क, तो डेस्क पे चढ़े भी नहीं, क्लाइंब भी नहीं करें। यूज स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली, तो बेटे जो स्कूल का इक्विपमेंट होता है उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। ठीक है, ऑन द स्ट्रीट, मतलब बेटे इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रीट्स में यानी गलियों में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन, लिसन फॉर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, बेटे हमें चाहिए कि हम जो है वो एहतियात से सुने। ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन, कान खोल के सुने, ध्यान से सुने। ठीक है, और किस चीज को सुने? लिसन फॉर द साउंड्स ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, जो आपके करीब गाड़ियां आ रही हैं, व्हीकल्स कहते हैं बेटे गाड़ियों को, अप्रोचिंग जो आपके करीब आ रही हैं, चल रही हैं ना सड़क पे, तो अगर वो आपके पास अप्रोच करती हैं तो आपने उनकी आवाज सुननी है। जब आप उनके हॉर्न की आवाज सुन लेंगे अपने ईयर्स से तो क्या होगा? आप साइड पे हो जाएंगे और आप व्हीकल को जगह दे देंगे कि वो गुजर जाए यहाँ से। ठीक है, इससे आप सेफ रहेंगे।
पॉइंट नंबर 2 है नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स। बेटे जो बिजी रोड्स होती हैं, ऐसी सड़कें जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और व्हीकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ जा रही होती हैं और बहुत मसरूफ सड़कें होती हैं, वहाँ पे आपको नहीं चाहिए कि आप खेलें। ठीक है, बिजी रोड्स आर नॉट फॉर प्लेइंग। When you are walking along a busy road, जब आप एक बिजी रोड पे चल रहे हैं या आपने बिजी रोड को क्रॉस करना है, वॉक ऑन द पेवमेंट। ठीक है बेटे, पेवमेंट पे वॉक करें। ये पेवमेंट क्या होती है? जो रोड के साइड पे वॉकिंग एरिया होता है ना, जहां पे आपने वॉक करके रोड को क्रॉस करना होता है। ठीक है, क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस। बेटे आप रोड को क्रॉस करें जब आपको पता चले कि रोड जो है वो एक सेफ प्लेस है। और रोड कैसे सेफ प्लेस हो सकती है? आपने अगर गुजरना है, समझे आप यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप दोनों साइड पे देखें कि रोड के साइड पे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर गाड़ी आ रही है तो आप रुक जाएं, पहले आप गाड़ी को गुजरने दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा और आप सेफ रहेंगे। यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखा है? लुक केयरफुली इन द बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। बेटे बोथ डायरेक्शन का मतलब होता है दोनों अतराफ। ठीक है, आप लेफ्ट साइड पे भी देखो, आप राइट साइड पे भी देखो, और एहतियात से देखो कि जब आप रोड क्रॉस करने लगे हो कि इस साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर लेफ्ट साइड से आ रही है तो आप रुक जाओ। इसी तरह अगर राइट साइड से भी आ रही है तो आप पहले गाड़ियों को गुजरने दो। ठीक है, और फिर आप इजीली रोड क्रॉस करो। क्लियर हो गया? इन द प्लेग्राउंड। बेटे प्लेग्राउंड में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आप भी सेफ रहें और दूसरे बच्चे भी हर्ट ना हो? यहाँ पे हमने ये स्टडी करना है। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन। बेटे छोटे बच्चों का ख्याल रखें। यंगर चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे। योर एक्शंस में कॉज एन एक्सीडेंट। बेटे आपके जो एक्शंस हैं उससे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी का इंतजार करें। एंड बी पेशेंट। और बेटे सब्र से काम लें। ठीक है, डू नॉट प्ले रफली गेम्स नहीं खेलें। क्लियर हो गया? जिस तरह आप ये प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चे जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, और पेशेंट हैं, बी पेशेंट यानी कि सब्र से काम ले रहे हैं और रफली प्लेइंग नहीं कर रहे। इस तरह से आपने भी प्लेग्राउंड में करना है। ठीक हो गया? फर्स्ट एड, इब्तदाई इमदाद। ठीक है, तो बेटे अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई हर्ट हो जाता है तो उसमें हमने उसकी किस तरह से हेल्प करनी है। ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। वो हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। इफ समवन गेट्स हर्ट, अगर कोई हर्ट हो जाता है, कॉल एन अडल्ट टू हेल्प। तो बेटे आप फौरन किसी अडल्ट को, किसी बड़े आदमी को बुलाएं। ठीक है, जो एडल्ट हो उसको कहें कि आके हमारी हेल्प करें। क्लियर? डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन यानी जख्मी जो पर्सन है, इंजर्ड है, उसके इर्द गिर्द आप जमघट्टा ना बनाएं, हुजूम ना खड़ा कर दें। क्लियर हो गया? तो आपने क्या करना है, आपने अगर कोई हर्ट हो गया तो आपने किसी अडल्ट को कॉल करनी है कि आके हमें हेल्प करें, और इंजर्ड पर्सन के इर्द गिर्द क्राउड नहीं बना देना। क्लियर हो गया? डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन। और बेटे जो इंजर्ड पर्सन है, जो जख्मी पर्सन है, उसको आपने मूव नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि अगर उसको हर्ट हो गया और वो जमीन पे है तो आप ये ट्राई कर रहे हैं कि आप उसको मूव करें एक जगह से दूसरी जगह पे। ऐसे भी नहीं करना, इससे उसको मजीद दर्द भी हो सकती है। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेक्स अ बैलेंस्ड डाइट। तो बेटे वो कौन सी ऐसी फूड हैं जो बैलेंस्ड डाइट यानी मतवाजन ग़िज़ा बनाती हैं? तो आंसर है बैलेंस्ड डाइट इज मेड बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मीट, फिश एंड मिल्क। तो बेटे ये जो सब फूड हैं ये मिल के क्या बनाती हैं? बैलेंस्ड डाइट बनाती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप्स ऑफ फूड्स आर हेल्दी। वो कौन सी फूड्स हैं जो कि हेल्दी हैं? आंसर है ब्रेड, राइस, ग्रेन्स, नट्स, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैट्स एंड शुगर आर हेल्दी फूड। तो बेटे ये जो सब हैं, ये सब नेम्स जो हैं ये किसके नेम्स हैं? हेल्दी फूड के नेम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई शुड वी ईट अ बैलेंस्ड डाइट। बेटे हमें बैलेंस्ड डाइट क्यों ईट करनी चाहिए? मतवाजन ग़िज़ा की हमें क्यों ज़रूरत होती है? तो आंसर है बेटे वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, हमें बैलेंस्ड डाइट ईट करने की इसलिए ज़रूरत होती है टू स्टे हेल्दी एंड फिट, ताकि हम हेल्दी भी रह सकें और फिट भी रह सकें। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच स्लीप शुड एन 8-year-old हैव एवरी नाइट। बेटे हर रात एक 8-year-old बच्चे को कितनी स्लीप लेनी चाहिए?
तो बेटे ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि एटलीस्ट 10 आवर्स स्लीप जो है वो जरूर होनी चाहिए आपकी। क्लियर? तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? 10 आवर्स यानी 10 घंटे। क्लियर हो गया? 10 घंटे की आप नींद लेंगे हर रात। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली? बेटे हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करने की क्यों जरूरत होती है? व्हाट आर सम एक्सरसाइजेज यू कैन डू टू स्टे हेल्दी? और वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं स्टे हेल्दी यानी हेल्दी रहने के लिए? तो बेटे हेल्दी रहने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं? आप खुद बताएं। एग्जैक्टली, वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। बेटे ये क्या है? हेल्दी एक्सरसाइजेज हैं। अब हम आंसर पढ़ें इसका। आंसर में सबसे पहले था ना कि हमने एक्सरसाइज रेगुलरली करने की हमें क्यों जरूरत है? तो आंसर में आएगा बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो एक्सरसाइज जो होती है बेटे वो बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली जरूर करें। और उन्होंने क्या पूछा था? व्हाट आर सम एक्सरसाइजेस यू कैन डू टू स्टे हेल्दी? तो उसका आंसर क्या होगा? सम एक्सरसाइजेस सच एज वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। बेटे वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड जो है वो ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। समझ आ गई? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में कॉन्सेप्ट चेक। आपकी बुक का पेज नंबर 17 है। बेटे आप पेज नंबर 17 अपनी बुक का ओपन करें और लेड पेंसिल्स पकड़ लें और साथ साथ मेरे एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जाएं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। सब बच्चों के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करने लगी हूं मैं। हाँ जी, व्हेन वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड वॉक अलोंग द डैश। बेटे जब आप बिजी रोड पे वॉक कर रहे हैं तो आपको कहां पे वॉक करनी चाहिए? वॉक अलोंग द पेवमेंट। ठीक है, आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे? पेवमेंट लिखें। शाबाश, मैं टाइम दे रही हूं आपको लिखने का। पेवमेंट के स्पेलिंग भी आपने करेक्ट लिखने हैं। लिख लिए? स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। लुक केयरफुली इन डैश डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। बेटे रोड क्रॉस करने से पहले आपको किन डायरेक्शंस में देखना चाहिए? तो डैश में क्या आएगा? बोथ डायरेक्शन यानी दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपको केयरफुली देखना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? बोथ। लिख लिया सबने? नेक्स्ट करें। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 है पुट द लेबल्स ऑन दिस प्लेट टू शो हाउ मच ईच टाइप ऑफ फूड ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स। बेटे आपको जो है वो एक सर्कल दिया है, जिस तरह से हमने चैप्टर में भी इसको स्टडी किया है उसमें क्या था कि डिफरेंट सर्कल्स में पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, और आपने उन पार्ट्स के अंदर जो है वो फूड्स के नेम लिखने हैं। क्लियर हो गया? क्या क्या फ्रूट्स के नेम है? ब्रेड, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy products, fruit and vegetables, fats and sugars। ठीक है, तो हमने देखना है कि किस पार्ट में कौन सा नेम आएगा। चलो, पेंसिल्स है ना सब बच्चों के हाथ में? चले अब हमने यहाँ पे लिखना है, रिटन वर्क है आपकी बुक का ये। चले बेटे इस पार्ट में लिखें आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप साथ साथ लिखें और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने हैं और नीटली काम करना है आपने अपनी बुक पे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इस पार्ट पे लिखें। लिख लिए? अब बेटे नेक्स्ट है, इसके साथ वाले पार्ट में हमने क्या लिखना है? ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स। ठीक है, ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट में आ गया। लिख लिए सब बच्चों ने? चलें यहां पे देखते हैं इस पार्ट में क्या आएगा? फिश, मीट, नट्स एंड एग्स। ठीक है, इस पार्ट में आपने ये नेम लिखने हैं, फिश, मीट, नट्स एंड एग्स। नेक्स्ट बेटे आ जाता है फैट्स एंड शुगर। इस ब्लॉक में आप ये लिखेंगे, फैट्स एंड शुगर। लिख लिए? नेक्स्ट बेटे लिखें यहां पे मिल्क
एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क और जो मिल्क से मिल के बनती हैं प्रोडक्ट्स वो सब। इस पार्ट में आप ये लिखें, शाबाश, फास्टली वर्क करें ना। हाँ जी, क्लियर हो गया सब बच्चों का? हर जगह पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हर डाइट का जो नेम है, बैलेंस डाइट में जो फूड्स आती हैं वो हर जगह पे आपने लिख दी ना, जहां जहां पे मैंने आपको लिखवाई हैं। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। बेटे आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है, एक स्टेटमेंट के बाद, तो आपने उन 4 ऑप्शंस में से 3 जो होंगी वो गलत होगी और जो करेक्ट ऑप्शन होगी आपने उसको चूज करना है। क्लियर? पार्ट 1 है व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? ए ऑप्शन है ईटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, बी ऑप्शन है ईटिंग द राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, सी ऑप्शन है ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, या डी ऑप्शन है ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगर्स एंड फैट्स। तो बेटे ना हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड लेनी चाहिए ना ही लार्ज अमाउंट, हमें ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड। क्लियर हो गया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। सेकेंड पार्ट है व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है हेल्दी फूड, बी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, सी फ्रेश एयर एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो बेटे हमें पता है हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड की भी जरूरत होती है, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है, फ्रेश एयर की भी। तो बेटे ये सब ऑप्शन ठीक है ना? तो हमारे डी ऑप्शन में क्या लिखे? ऑल ऑफ दिस। क्या ये सब ऑप्शन ठीक है? तो हाँ जी, तो हमने ये डी ऑप्शन को चूज कर लेना। ठीक हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में पार्ट 3 है व्हाई वी शुड नेवर रन विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेटे हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को लेके क्यों नहीं रनिंग करनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है दे आर टू हैवी, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं, बी ऑप्शन है समवन एल्स माइट नीड देम, किसी दूसरे को उसकी जरूरत हो सकती है, सी दे कुड कट अस, एंड डी रनिंग मेक्स यू टायर्ड। तो बेटे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को लेके हम इसलिए नहीं भागते बिकॉज दे कुड कट अस, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है? फोर्थ वाला पार्ट है व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन द प्लेग्राउंड। तो बेटे प्लेग्राउंड में जब आप प्लेइंग कर रहे होते हैं तो वो कौन सी राइट थिंग है, ठीक है, वो कौन सा अच्छा काम है, बेटर वर्क है जो आप कर सकते हैं? ए ऑप्शन है मेक श्योर यू गेट टू गो फर्स्ट, या आप सबसे पहले चले जाएं, बी प्ले रफली, नो हमें रफली प्ले नहीं करना चाहिए, सी लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, ठीक है, छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें, एंड डी इग्नोर अदर। तो बेटे क्या होता है, हमने छोटे बच्चों का, यंगर चिल्ड्रन का ख्याल रखना है, तो लुक आउट फॉर द यंगर चिल्ड्रन इज द राइट थिंग टू डू इन द प्लेग्राउंड। क्लियर हो गया? फिफ्थ पार्ट है इन अ बैलेंस्ड डाइट विच 2 टाइप्स ऑफ फूड शुड यू ईट द मोस्ट ऑफ। तो बेटे जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें आपको मोस्टली कौन सी फूड की ईटिंग करनी चाहिए? ए ऑप्शन है फैट्स, फिश एंड मीट, बी ऑप्शन है शुगर, फैट्स एंड एग्स, सी ऑप्शन है ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड डी ऑप्शन है मिल्क, मीट एंड फिश। तो बेटे क्या करना चाहिए? हमें ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ईटिंग जो है वो ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस डाइट में भी हेल्दी फूड है। वैसे तो ये सब हेल्दी फूड है, लेकिन बैलेंस डाइट में हमें मोस्टली ज्यादा जो फूड है वो ये लेना चाहिए, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है all these things are useful if they are not used properly, they can harm you। बेटे नीचे कुछ चीजें हैं उनके नेम दिए हुए हैं जो कि यूजफुल थिंग्स हैं, लेकिन अगर हम उन्हें प्रॉपरली यूज नहीं करें तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दे आर। तो बेटे आप उन्हें ट्राई करें कि आप फाइंड आउट कर सकें कि वो कौन सी चीजें हैं। जैसे ये अगर ये फर्स्ट पे अगर हम देखें तो ये सब के स्पेलिंग्स जो है बेटे वो बेतरतीब में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो तरतीब में नहीं लिखे हुए। क्लियर? तो हमने इनसे जो है वो स्पेलिंग बनाने की कोशिश करनी है और देखना है कि ये कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर हम ये फर्स्ट देखें तो ये मेडिसिन वर्ड है, MEDICINE, मेडिसिन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये मैचेस है, MATCHES। क्लियर? तो आपने स्पेलिंग से देखना है कि ये कौन सा वर्ड बन रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखें KNIFE, ये तो नाइफ बन रहा है। क्लियर? तो हमने आगे इसके नाइफ लिख देना है।
कि स्पेलिंग्स को ठीक करके तरतीब से स्पेलिंग्स लिखने हैं। ठीक हो गया। फोर्थ है ये वर्ड है। अब इससे हमने कौन सा वर्ड बनाना है बेटे, देखो जरा किसके स्पेलिंग बन रहे हैं। सीजर्स के बन रहे हैं ना, SCISSORS, सीजर्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटे फायरवर्क, तो इसके भी स्पेलिंग जंबल हैं, ठीक है, बेतरतीब से स्पेलिंग है, तो इसको हमने ठीक करके लिखना है, FIRE फायर, WORK वर्क, फायरवर्क। क्लियर हो गया। इन 5 वर्ड्स के बेटे स्पेलिंग्स आपने अच्छी तरह से जो है वो नीटली आपने करने हैं, अपनी बुक के ऊपर करना है, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी बुक पे, ठीक है, शाबाश। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट। बेटा कोई भी ओड वन होगा, आपको लिस्ट दी हुई है नीचे डिफरेंट टाइप्स की, तो उसमें अगर आपको कोई भी ओड वन लग रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कर दें। एक्सप्लेन योर चॉइस, और अपनी चॉइस को एक्सप्लेन करें, यानी आपने समझ के उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट वाली लिस्ट है चिकन, लैम्ब, बीफ, पोटैटोज, सालमन एंड कोड। बेटा ये आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मीट दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से एक वर्ड ऐसा है जो मीट नहीं है, वो कौन सा है? हाँ जी, पोटैटोज यानी आलू। तो पोटैटोज तो बेटे मीट नहीं होते ना, तो ये ओड वन हुआ, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। क्लियर। सेकंड में हमें सब वेजिटेबल्स दी हुई हैं सेकंड लिस्ट में, तो ये सब वेजिटेबल्स के नेम है, तो हमने देखना है वो कौन सी ऐसी फूड है जो वेजिटेबल नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। लेटस, स्पिनच, कैबेज, बेटे ये सब वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ऑबरजीन, बेटे ये बैंगन को कहते हैं। ओकरा, ये भी भिंडी की तरह एक सब्जी होती है, तो ये सब वेजिटेबल्स हैं। क्लियर। लेकिन कौन सी वेजिटेबल नहीं है? चीज। क्लियर, चीज तो वेजिटेबल नहीं है ना, तो चीज हुई ओड वन, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। थर्ड लिस्ट है, इसमें सारा मिल्क होगा और मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स होंगी, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगी। मिल्क, योगर्ट, बटर, चीज, आइसक्रीम। तो बेटे ये सब चीजें मिल्क और मिल्क से बनती हैं, ठीक है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में ब्रेड नहीं आता, तो ब्रेड क्या हुआ, ओड वन हुआ ना, तो हमने ब्रेड को अंडरलाइन कर दिया। क्लियर हो गया। फोर्थ पे सब फ्रूट्स हैं, तो जो फ्रूट नहीं होगा ना हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। समझ आ रही है? एप्पल्स, ऑरेंजेस, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, मैंगोज। बेटे ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं। और कौन फ्रूट नहीं है? कॉर्न, छली को कहते हैं कॉर्न। तो बेटे कॉर्न तो फ्रूट नहीं है ना, ओड वन हुआ, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक हो गया बेटे। इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर की समझ लगी होगी, आपने ध्यान से सुना होगा। आपने चैप्टर की जो रीडिंग है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लर्न करने हैं। क्लियर हो गया। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।